मक्का पैक्ट। मक्का पैक्ट में अपडेट ये है कि फिलहाल इजिप्ट ने तो ज्वाइन किया नहीं, पर इजिप्ट के साथ साथ आउटरीच करीब करीब 16 से 18 मुस्लिम कंट्रीज को मक्का पैक्ट ज्वाइन करने, और इनमें से कुछ हो सकता है ज्वाइन करे, कुछ ना करे। अभी अमेरिका का डर लगा कि भाई अगर मक्का पैक्ट ज्वाइन कर लिया तो अंकल सैम नाराज हो जाएंगे। अब जो दो खानदानी कंगले हैं पाकिस्तान और तुर्की, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो वैसे भी भीख मांग रहे, ऐसे भी भीख मांगे, हमें क्या फर्क पड़ता। बट बाकी लोग आर वेरी केयरफुल इन दैट, और नए नए मिलिट्री अलायंसेस भी हो रहे हैं। और आज इसराइल ने मेरे दिल की बात कही थी। इसराइल से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं साहब कि जो ये मक्का पैक्ट है, इट इज नॉट गुड फॉर इसराइल, ये इसराइल के लिए बुरा है, और इसराइल की इंटरनल सुरक्षा के लिए बहुत ही बुरा है। और ये मक्का पैक्ट इसराइल के ऑप्शंस को लिमिट करता है। इसराइल को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी रिड्रॉ करनी पड़ेगी, अपने अलायंसेस रिवर्क करने पड़ेंगे, और अपनी प्राथमिकताएं और बतानी पड़ेगी, और डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ईरान ने क्या करा, ये तो कागजी अलायंस है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और पेजिस्कियन ने स्टेटमेंट दिया, कह रहा है यार मुझे लगता है कि अलायंस इज नॉट अगेंस्ट ईरान, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, अगर आप हमारे खिलाफ ईरान अलायंस, तो मुझे लगता नहीं आप करोगे। तो यहाँ इनको फंसा रहा है, यानी कि अगर हम सऊदियों की ठुकाई करवा दें, अब फिर तो भाई जब आप हम पे अटैक करोगे तब तो हम मुसलमान है, हम आप पे करें, आप मुसलमान नहीं हो, हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। और अराची कह रहा है कि भाई अगर किसी ने ईरान के साथ पंगा लेने की कोशिश की, हम उसको देख लेंगे। और अब ये जो नया मोहसिन रेजा, जो नया अली लारीजानी के जगह पे बना है, वो कहता है कि भाई अगर कोई भी मिस एडवेंचर ईरान के विजवी होगा, हम उसका जवाब देंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये यूक्रेनियों के पीछे पड़ गए, कह रहे भाई तुमने हमारे शिप पे अटैक किया। यूक्रेन ने कहा सर वो गलती से आप पे अटैक हो गया था, एक बंदा मर गया, वी आर सॉरी। कह रहा गलती गलती कुछ नहीं होती, तुमने हमारे शिप पे जबरदस्ती अटैक किया और हमारा बंदा मार दिया, तो कंपनसेशन लाओ, क्योंकि अंदर खाने को रोटी नहीं है। कहता कंपनसेशन लाओ। यूक्रेन कह रहा साहब हमारे इतने लोग मर गए, दुनिया भर के लोग मर गए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कह रहा नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, और अगर तुमने कंपनसेशन नहीं दिया हम तुम पे अटैक करेंगे। तो यूक्रेन को आज इन्होंने अटैक करने की धमकी दी है। अब इसराइल समझता मक्का पैक्ट इज नॉट गुड फॉर इट, क्योंकि मक्का पैक्ट में तैयब अर्दोगन है। तैयब अर्दोगन का काम है इसराइल को घेरना, और वो खमेनी की जगह लेना चाहता, क्योंकि मुश्तबा उसे भी शायद आइडिया को है नहीं है, कहाँ गया, क्या गया, ही डजंट हो गया था मुश्तबा इस। ठीक है जी, ये मक्का पैक्ट की आपकी हिस्ट्री है। सो इसराइल एक्नॉलेजेस इट इज नॉट गुड फॉर इसराइल, और इसराइल की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं अच्छा नहीं है। अब यूएस डीओडी वाला क्या मसला है। आज यूएस डीओडी ने, पीट हेक्सेल साहब ने सारे बड़े सप्लायर्स को बुलाया, डिफेंस सप्लायर्स को, ये लॉकहीड मार्टिन इत्यादि इत्यादि, और बोला कि 21 दिन के अंदर अंदर मुझे प्रोजेक्ट प्लान चाहिए, कि जो ऑर्डर्स पेंडिंग है कब तक डिलीवर होंगे, और हाउ कैन यू एक्सेलरेट द प्रोडक्शन बाय 3 4 5 टाइम्स। 21 दिन के अंदर अंदर आके मुझे प्लान। यानी कि अमेरिका हथियारों का जो जखीरा है वो बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है लड़ाई कभी भी हो सकती है। अभी मान लीजिए वो कहेंगे जी हम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पहला लॉट देंगे, फिर हर महीने ऐसा लॉट देंगे, वट जो भी है, एज पर द हथियार टाइप। तो उसके अनुसार अमेरिका की रणनीति होगी। अगर अमेरिका सारी पीस चाहता, अगर अमेरिका इज ऑल फॉर पीस एंड गुडविल, देन व्हाई आर यू कॉलिंग योर डीओडी गाइस, व्हाई आर यू समनिंग देम एंड गिविंग देम 21 डेज टू गिव यू अ प्लान, कि भाई हथियार रैंप अप का प्लान चाहिए। ट्रंप ने प्लान मांगा, फटाफट चाहिए, आप सब प्लान लाके दो हमें। और ये प्लान आने वाले युद्धों में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आने वाले युद्ध के लिए बहुत जरूरी होगा। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं, अमेरिका में थॉट आया है कि जो टैक्टिकल वॉर हेड है वो इसी दिन के लिए बना था, जहां कन्वेंशनल वेपन काम नहीं कर रहा, अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट थ्रेट बढ़ रहा है। यू मे नॉट वांट टू यूज द अल्टीमेट वेपन, सो यूज समथिंग इन बिटवीन कन्वेंशनल एंड अल्टीमेट। तो टैक्टिकल वॉर हेड यूज करो, बनाया तो इसीलिए था। तो इसीलिए भाई साहब वही वाली बात है ट्रम्प की, कि आप कितने लोग मारना चाहते हो, ये लड़ाई कभी भी जीत सकते हो, हाउ मेनी पीपल यू वांट टू किल। तो वो एक फैसला है जो करना है, और उसके प्रति धीरे 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 धीरे, अगर आप अमेरिका की भी सारी रणनीति देखो, अमेरिका आपको बता रहा है मेरे पास हथियार नहीं है साहब, और अगर मेरे पे अटैक हुआ, मेरे पास हथियार नहीं तो मैं क्या करूंगा। और क्या अटैक नहीं हुआ, अटैक तो आज भी हुआ।
आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अटैक हुआ, आज भी ओमान के पास एक शिप कंजोर या कंजूर जगह, वहां शिप जल के पानी के नीचे चला गया, हुतियों ने अटैक कर दिया। तो अटैक तो रुके नहीं है। और अब आप चाहते हो कि और इस्लामिक कंट्रियां इसको ज्वाइन करें और ये पैक्ट और मजबूत बने और मामला खराब हो। और मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे मामला है। देखिए, जैसे कि ये जो यूएस डीओडी की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ आज। तैयब अर्दोगन ने तैयब अर्दोगन ने मोहम्मद अब्बास साहब को बुला लिया तुर्किया। तैयब अर्दोगन ने मोहम्मद अब्बास को बुला लिया तुर्किया, वेस्ट बैंक वाले। जो मेरा मानना है, ये कह रहे हैं ये वेस्ट बैंक को ऑफर देंगे, आप भी इस अलायंस का पार्ट बनो। मान लो अगर वेस्ट बैंक इस अलायंस का पार्ट बनता तो अलायंस के हथियार और अलायंस के लोग डिप्लॉय होंगे इसराइल के बॉर्डर पे। गाजा के अंदर वेस्ट बैंक है। तो अगर वेस्ट बैंक पार्ट बना, ये वही वाली बात है जो नेटो ने कहा कि मैं यूक्रेन को पार्टनर बनाऊंगी, कंट्री बनाऊंगा और फिर अपने रशिया के अगेंस्ट मिसाइल यूक्रेन में डिप्लॉय करूंगी। फिर प्रैक्टिकली रशिया जीरो टाइम टू इंटरसेप्ट। वही कार्रवाई तैयब अर्दोगन कर। आज अर्दोगन में आज तो डबल दो फैसले हुए हैं ना। आपको मैं हमास का भी आपको बता रहा हूँ, आपको हूतियों का भी बताना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय हुआ है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी, तो आप यूएसडीओडी ने उनको बुला लिया, हथियार मंगाए जा रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोई हथियार है जो मास प्रोडक्ट कर सकते हैं, मास प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कोई ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो फिलहाल हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर ले हथियारों की। ऑब्वियसली चाइना इज नॉट ऑप्शन, और कहीं कुछ हो सकता है। वो सब यूरोप के आर्म्स मैन्युफैक्चरर से बात हो रही है, यूरोप के सब कॉन्ट्रैक्टर से बात हो रही है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो, हमारे लिए हथियार बना सकते हो। अब देखिए क्या होता है। इसके बाद चलते हैं ताइवान आर्म्स पे। ये ताइवान आर्म्स का मसला बिल्कुल सीधा सीधा है। ताइवान की इंटेलिजेंस कह रही है कि जो बल्ब में टर्मोइल चल रहा है, जैसे ये टर्मोइल थमेगा उससे पहले चाइना आप पे अटैक करेगा, कर सकता है। चाइना रोज मेरीडियन लाइन को वायलेट करता है, एयर स्पेस को वायलेट करता है, जहाज भेजता लाता, जहाज भेजता लाता, वोट। और ऐसे में अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर लिया तो भैया अमेरिका तो आएगा नहीं बचाने। अमेरिका की तो अपनी लंका लगी पड़ी है। अमेरिका आएगा नहीं, यूरोप आएगा नहीं, तो होगा क्या, बचाने कौन आएगा। तो ताइवानीज ने एक चीज सीखी यूक्रेन से कि अगर यूक्रेन रशिया को रोक सकता, हम भी चाइना को रोक सकते। कैसे? उसके लिए दो तीन चीजें चाहिए। देखिए, जो अगर चाइना से असॉल्ट होगा तो जो नियरेस्ट पार्ट है आपका स्ट्रेट का, ताइवान स्ट्रेट का, वो 200 किलोमीटर वाइड है। तो अगर आपको लोग शिपों में लाने पड़ेंगे, देयर इज नो वे यू कैन गेट सो मेनी पीपल इन प्लेन्स।